दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा वायरल हुआ जिसने हजारों लोगों को डरा दिया। घाना के एक युवक ने खुद को खुदा का भेजा पैगंबर बताकर कहा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और सिर्फ वही बचेंगे जो उसकी नाव पर सवार होंगे। ऐसा सुनते ही बहुत से लोगों ने घर जमीन तक बेच दी, पैसे दिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे, गाजा में पाकिस्तान ने फौज भेजने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन साथ में हमास को लेकर जो बात कही वो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। इनके अलावा आपको बताएंगे, एक और युद्ध विराम का क्रेडिट ट्रंप ने ले लिया है और संयुक्त राष्ट्र से बेहतर खुद को बताया, यानी खुद को शांति दूत बताया। इनके अलावा बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर एक बड़ी खबर आई है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब और चौंकाने वाली कहानी काफी वायरल हो रही है। ईसाई बहुल अफ्रीकी देश घाना का एक युवक जो खुद को इबो नोवा कहता है, उसने दावा किया कि वो ईश्वर यानी खुदा का भेजा हुआ पैगंबर है और उसे दुनिया के अंत से पहले इंसानों को बचाने का हुक्म मिला है। अफवाह फैलाने वाले ये युवक बहुत ही कम समय में टिकटॉक पर काफी मशहूर हो गया और उसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। उसने लोगों को यह कहानी सुनाई कि दिसंबर 2025 में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जो सारी धरती को डुबो देगा और इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसका कहना है कि सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसकी बनाई हुई नाव पर सवार होंगे। उसने यह भी कहा कि यह तूफान 3 से 4 साल तक लगातार चलता रहेगा। अपने टिकटॉक अकाउंट पर इवो नोवा ने दावा किया कि वो पहले ही कई बड़ी बड़ी लकड़ी की नावें बना चुका है। उसने कहा कि उसके करीब 3,80,000 अनुयायी अलग अलग जगहों से सफर करके आखिरी घंटों में इन नाव पर चढ़ने वाले हैं। उसने इस समय को दुनिया के फिर से शुरू होने का वक्त बताया। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों ने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया। कुछ लोगों ने अपने घर और जमीन तक बेच दी, तो कई लोगों ने नाव में जगह पक्की करने के लिए उसे पैसे दे दिए। सिर्फ घाना ही नहीं बल्कि आसपास के देशों से भी लोग वहां पहुंचने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर देर हो गई तो वो डूब जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे तय तारीख नजदीक आई, घाना की सरकार हरकत में आ गई। पुलिस ने इबो नोवा को झूठी खबरें फैलाने और लोगों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी से पहले उसने एक और वीडियो डाला जिसमें उसने कहा कि अगर तय तारीख पर तूफान नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि गॉड यानी खुदा ने इंसानों को माफ कर दिया है। उसके इस ऐलान के बाद ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते दिखे। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, ये लोग पूरे जोश के साथ अपने विश्वास का ऐलान कर रहे थे और दूसरों से भी जल्दी वहां पहुंचने की अपील कर रहे थे, इससे पहले कि उनके मुताबिक बहुत देर हो जाए। इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आई। कई लोगों ने कहा कि यह धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को डराकर ठगने का मामला है। लोगों ने चेतावनी दी कि ऐसे झूठे दावे समाज के लिए खतरनाक है। वहीं इंस्टाग्राम और एक्स पर कई लोग इस कहानी का मजाक उड़ाते हुए दिखे। फर्जी नावों की तुलना आपदा फिल्मों से की गई और लोग तंज कसते हुए पूछने लगे कि तूफान कब आएगा या नाव में कितने लोग बैठेंगे। इस पर मीम्स और वीडियो भी बनाए गए। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिर्फ हंसी मजाक काफी नहीं, क्योंकि ऐसे झूठे दावों से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। आखिर में कई लोगों ने कहा कि इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और फर्जी धार्मिक दावों को कैसे रोका जाए और आम लोगों को गुमराह होने से बचाने में सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की क्या जिम्मेदारी है। वैसे आपको बता दें कि इबो नोवा इससे पहले भी ऐसे दावे कर चुका है। अगस्त में भी उसने यही बात कही थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें और समय दे दिया है ताकि और नावें बनाई जा सके। इस क्रिसमस का आनंद लीजिए। इस मामले में एक और अजीब घटना सामने आई। बताया गया कि एक शख्स ने गुस्से में एक नाव जला दी, ये समझकर कि वो इबो नोवा की नाव है। उसकी पत्नी और परिवार बाढ़ की अफवाह सुनकर उसी नाव के पास रहने चले गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि उस नाव का इबो नोवा से कोई लेना देना नहीं था।
इससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जो शख्स खुद को ईश्वर का भेजा हुआ बता रहा था और लोगों से चंदा ले रहा था, वो बाद में एक महंगी कार के साथ नजर आया। आपको बता दें कि घाना एक ईसाई बहुल देश है और यहां शिक्षा की कमी भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है। बाकी आप इस मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने को तैयार है, लेकिन वो हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगा। इशाक डार का यह बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी सेना को गाजा में तैनात करने को कहा है। पाकिस्तानी सेना को गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF का हिस्सा बना था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के 20 बिंदुओं वाले फ्रेमवर्क में शामिल है। इशाक डार ने इस्लामाबाद में साल के अंत में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, अगर वे कहते हैं कि हमें जाकर लड़ना शुरू करना चाहिए, हमास को निहत्था करना चाहिए, उनके हथियार छीनने चाहिए और जाकर उन सुरंगों को नष्ट करना चाहिए जो हमास ने अब तक बनाई है, तो यह हमारा काम नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान की नागरिक सरकार और सेना दोनों की सोच बिल्कुल साफ और एक जैसी है। उन्होंने कहा, इस मामले पर हमारी बहुत पूरी समझ है कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। डार ने यह भी बताया कि पाकिस्तान हमेशा शांति स्थापना की बात करता है, न कि शांति थोपने की। उन्होंने कहा, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, अगर जनादेश शांति लागू करना और हमास को निहत्था करना और उसके हथियार छीनना नहीं है तो पाकिस्तान खुशी खुशी शामिल होगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान का यह बयान देश में बढ़ते उलेमाओं और धार्मिक नेताओं के दबाव में आया है। सोमवार को पाकिस्तान के इस्लामी विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी की अध्यक्षता में देश के शीर्ष धार्मिक नेताओं के एक समूह ने सरकार को गाजा में सेना भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के खिलाफ चेतावनी दी। एक बयान में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उलेमा ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम देश हमास को निहत्था करने के लिए गाजा में अपनी सेना भेजे। कई मुस्लिम सरकारों ने पहले ही इससे इनकार कर दिया है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। डार ने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए फिलिस्तीन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गाजा की अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद फिलिस्तीनियों की है। उनके मुताबिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी और वहां की सरकार का काम है कि वो कानून व्यवस्था संभाले। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की समेत कई देशों के प्रयासों से फिलिस्तीन में कुछ शांति आई है और खून खराबा कम हुआ है। उन्होंने 1967 से पहले की सीमाओं की मांग करते हुए कहा, हमारी घोषित नीति यह है कि एक स्वतंत्र दो राज्य समाधान होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष तुरंत रुक जाएगा और दोनों देश शांति से रहेंगे। हाल में हुए वास्तविक समझौते पर सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैं दोनों महान नेताओं को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वो इस बेहद सही नतीजे पर बहुत तेजी से पहुंच गए। ये बेहद निर्णायक तौर पर और तेजी से हुआ। अमेरिका को हमेशा की तरह मदद करके गर्व का एहसास हुआ। पिछले 11 महीनों में मैंने 8 संघर्ष रोके हैं। देखा जाए तो अमेरिका ही असली संयुक्त राष्ट्र बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड लगभग 20 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष रोकने को तैयार हो गए हैं। इस संघर्ष में कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को निशाना बनाते हैं, तो आप लोग संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करने के लिए किस देश को जिम्मेदार मानते हैं, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश में जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी ने देश के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। रविवार सुबह बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह खबर दी है। इससे पहले बांग्लादेश के कानून मंत्रालय ने 23 दिसंबर को राष्ट्रपति के आदेश से एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 95(1) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी को बांग्लादेश का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।